और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। जैसलमेर की कनाई ग्राम सेवा समिति में 70 लाख रुपए का गबन हुआ है। सहकारी बैंक के तत्कालीन एमडी समेत 7 को नोटिस जारी किया गया है। सुनवाई के लिए 15 अप्रैल को जोधपुर सहकारी समिति के ऑफिस बुलाया गया है। सितंबर 2020 में जीएसएस मैनेजर नरेश प्रजापत ने भुगतान उठाया था। सीसीबी की नॉन होम ब्रांच चांदन शाखा से चेक द्वारा 70 लाख रुपए नकद उठाए थे, लेकिन अपनी ग्राम सेवा समिति में जमा नहीं कराए गए पैसे। चांदन शाखा के तत्कालीन मैनेजर और कैशियर ने रुपए निकाले। रिटायर कर्मचारी की आईडी का उपयोग करते हुए रुपए निकाले। जांच रिपोर्ट में तत्कालीन एमडी जगदीश सुथार की मिलीभगत सामने आई है। सीसीबी बैंक के तत्कालीन एमडी जगदीश सुथार, बैंक की चांदन शाखा के मैनेजर अश्विन केवलिया, कैशियर विवेक सेन, कनोई जीएसएस के तत्कालीन मैनेजर नरेश प्रजापत, वर्तमान मैनेजर लालाराम, सीसीबी जैसलमेर के कार्मिक दिनेश रंगा, बैंक के रिटायर्ड ऋण पर्यवेक्षक बलवंत राम को नोटिस जारी कर दिया गया है। एडिशनल रजिस्ट्रार सहकारिता विभाग जोधपुर सुधोधन उज्जवल ने नोटिस जारी कर दिया है। सूर्यवीर सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े। सूर्यवीर सिंह, ये किस तरीके का गबन सामने आया है और कैसे ये उजागर हो पाया, क्योंकि कई नाम इसमें सामने आ रहे हैं, जिसमें बैंक के मैनेजर भी, पूर्व वाले भी शामिल हैं और वर्तमान वाले भी, लेकिन ये पकड़ में कैसे आए और आगे इस पर क्या कार्रवाई की जा रही है? जी दीपिका जी, जिस तरीके से जैसलमेर सेंट्रल कोऑपरेटिव ऑपरेटिव बैंक के अंतर्गत आने वाली जो कनोई ग्राम सेवा सरकारी समिति के अध्यक्ष रोजे खान ने साल 2020 में आरोप लगाए थे कि कनोई ग्राम सेवा सरकारी समिति में जो व्यवस्थापक नरेश कुमार और जैसलमेर सेंट्रल बैंक के तत्कालीन एमडी जगदीश सुथार ने उनके फर्जी हस्ताक्षर करके 70 किसानों के कृषि क्लेम के करीब 70 लाख रुपए है वो हड़प लिए हैं और दोनों ने मिलीभगत कर समिति के खाते के चेक पर अध्यक्ष रोजे खान के फर्जी हस्ताक्षर कर करीब 70 लाख रुपए का भुगतान है वो व्यवस्थापक नरेश कुमार के नियमों के विरुद्ध है वो उठा लिए है। और इसको लेकर जिस तरीके से है वो शिकायत है वो दर्ज हुई थी और शिकायत के बावजूद भी है वो कार्रवाई है वो नहीं हो रही थी और लगातार जिस तरीके से कैश भुगतान और बैंक से उठा लेने पर गंभीर अनियमितता और गड़बड़ झाला है वो किया गया था, इसका आरोप है वो लगाया गया था। इस पूरे मामले को लेकर अब केंद्रीय सहकारी समिति के तत्कालीन महाप्रबंधक सहित 7 जनों को है वो नोटिस जारी किए गए हैं, जिसकी सुनवाई अब 15 अप्रैल को जोधपुर सरकारी समिति के ऑफिस है उनको बुलाया गया है। और बताया जा रहा है कि सितंबर 2020 में कनोई सेवा समिति के मैनेजर नरेश प्रजापत ने सीसीबी की नॉन होम ब्रांच चांदन शाखा के चेक द्वारा 70 लाख रुपए नकद उठाए, लेकिन अपनी ग्राम सेवा समिति में जमा भी नहीं करवाए। इस मामले को लेकर चांदन शाखा के तत्कालीन मैनेजर और कैशियर ने रिटायर्ड कर्मचारी के आईडी का उपयोग करते हुए रुपए निकाल दिए थे और जिसकी जांच रिपोर्ट तत्कालीन एमडी जगदीश सुतार की मिलीभगत भी है वो बताई जा रही है। और इस दौरान जिस जानकारी ये मिल पा रही है कि नरेश डेटा ग्राम पंचायत समिति का जो मैनेजर था उस पूरे मामले को खुलने पर 70 लाख रुपए डेटा ग्राम समिति से निकालकर कनोई ग्राम पंचायत में है वो जीएसएस में जमा कर दिए, लेकिन फिर भी पकड़ा नहीं गया। और इस पूरे मामले को खुलासा होने पर अब सीसीबी जैसलमेर ने दोनों जीएसएस के बैंक खाते सीज कर दिए हैं और जिसके बाद फरवरी 2024 में तत्कालीन एमडी जगदीश सुतार को सरकार ने निलंबित कर दिया था। और उसके बाद जिस तरीके से इस मामले को लेकर जांच लगातार जारी थी, अब इन सभी 7 लोगों को है वो जोधपुर बुलाया गया है और मामले को लेकर जिस तरीके से क्या भ्रष्टाचार हुआ, क्या गबन हुआ, इसको लेकर है वो सुनवाई है वो की जाएगी। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से जांच कमेटी के तत्कालीन मैनेजर नरेश कुमार ने 70 लाख रुपए का जो चेक है आगे पीछे हस्ताक्षर करवाकर बैंक के एमडी जगदीश सुथार ने ले लिए थे, ऐसे मैनेजर नरेश कुमार का कहना है। और जांच रिपोर्ट में सभी कर्मचारियों के षड्यंत्र पूर्वक शामिल होने की बात है वो सामने आ रही है और बताया जा रहा है कि 70 लाख का गबन कर ऋण माफी को कैसे बंदरबाट किया गया है, इस पूरे को लेकर गबन की शिकायत को लेकर अब जोधपुर सहकारी समिति के कार्यालय बुलाया गया है और जांच है वो की जाएगी। 70 लाख रुपए का गबन है, जांच इस पूरे मामले में जारी है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।